दोस्तों, कॉन्फिडेंस एक ऐसी ह्यूमन स्किल है जो बाकी सभी स्किल पर भारी पड़ती है। मार्कस गार्वी जो एक फिलोसोफर थे, उनका एक कोट है, विथ कॉन्फिडेंस यू हैव वॉन बिफोर यू स्टार्टेड। यानी अगर आप किसी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंट हो तो वो काम शुरू करने से पहले ही आप उस काम में जीत जाते हो। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो फिर चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपका किसी भी काम में सफलता पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए किसी भी काम में सफलता पाने के लिए हाई कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 प्रैक्टिकल मेथड्स जिनसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। ये मेरे खुद के पर्सनल मेथड्स हैं। इनकी वजह से मैंने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है, इसलिए मैं आपके साथ इसे शेयर करना चाहूंगा। नंबर 1, बिकम फिजिकली स्ट्रॉन्ग। देखिए दोस्तों, ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि हमारा माइंड और बॉडी आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, और इसलिए आपका अगर शरीर कमजोर है तो आपका माइंड भी कमजोर होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी कम होगा। भारत जैसे देश में जहाँ पहले अखाड़ा हुआ करते थे और हर आदमी शरीर से मेहनत करता था, आज उसी देश में हर 10 में से 4 लोग ओवरवेटेड है। खैर, वापस अपने पॉइंट पर आते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना बहुत जरूरी है। और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको 2 काम करनी पड़ेगी। पहला काम, हर दिन एक्सरसाइज करिए। रनिंग, योगा, आपको जो पसंद है वो करिए, लेकिन हर दिन कम से कम 30 मिनट तक करिए। एक्सरसाइज करने से आप मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रॉन्ग बनेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज आसान नहीं होता और एक्सरसाइज करने के दौरान हमें अपने डे बाय डे लिमिट को पुश करना पड़ता है, जिससे आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ता है। खुद मेडिकल साइंस ने ये प्रूफ किया है कि एक्सरसाइज करने से हमें कई मेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं। दूसरा, अपने खान पान पर कंट्रोल रखिए और हेल्दी चीजें ज्यादा खाइए, जैसे फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क। इन सब चीजों को ज्यादा लीजिए। ये 2 चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आपका माइंड और बॉडी दोनों स्ट्रॉन्ग बनेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। नंबर 2, डोंट सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंट इसलिए बनना चाहते हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें ज्यादा पसंद करने लगे, वो दूसरों की नजर में अच्छे दिखने लगे, लोग उन्हें ज्यादा भाव देने लगे। ये सोच सबसे गलत है। आपको कभी भी दूसरों से अप्रूवल नहीं मांगना चाहिए। दूसरों को खुश करना हमारा कॉन्फिडेंस को कम करता है। ये हमें समझना चाहिए कि कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता है। हम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाए, फिर भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर रहेगी, और आपके अंदर भी कमी है। आप अपनी कमी को एक्सेप्ट करिए और उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। नंबर 3, डू व्हाट यू से। अगर आप जैसा बोलते हो वैसा करके कभी नहीं दिखाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा ही होगा। देखिए, जिस तरह आपका माइंड दूसरों को जज करता है और अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग एक इमेज अपने माइंड में क्रिएट करता है, उसी तरह आपका ये माइंड आपको भी जज करता है और उसी जजमेंट के अकॉर्डिंग ही आपकी अपनी एक सेल्फ इमेज अपने माइंड में बना लेता है। और ये चीजें होती रहती है। मान लीजिए कि आज आपने रात में डिसाइड किया कि मुझे कल सुबह 6 बजे उठकर 2 घंटा एक्सरसाइज करना है, बट जैसे ही सुबह 6 बजा आप नहीं उठे, आप अलार्म बंद करके सो गए और आपने एक्सरसाइज नहीं किया। आपका माइंड आपको जज करने के बाद अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करता है कि आप आलसी और बहुत कमजोर हो, और आप जितनी बार अपने काम को टालोगे ये इमेज उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी और धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा। वहीं अगर आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे कल 6 बजे उठकर एक्सरसाइज करना है तो करना है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन वाली इमेज बन जाएगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और तुम ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई और हैप्पी फील करोगे। इसलिए तुम जो बोलो वो करके दिखाओ। रामायण का वो सीन तो तुम्हें याद ही होगा, प्राण जाए पर वचन ना जाए।